तो आज हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास पोर्शन है गैस का, एक पोर्शन है लिक्विड और एक पोर्शन है सॉलिड। गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास सिर्फ जो है वो गैस पोर्शन के अंदर है और लिक्विड और सॉलिड के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो गैस पोर्शन के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स हैं तो उसके बारे में हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, वेरियस फार्मूले जो चैप्टर 2 में गैस पोर्शन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूले मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो गैस पोर्शन के अंदर काफ़ी सारे फार्मूले हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप शो करता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1V1 = P2V2। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसके अंदर। सेकंड हमारे पास होता है फॉर्मूला चार्ल्स लॉ का। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप शो करता है। ये होता है V1/T1 = V2/T2। प्रेशर कांस्टेंट होता है इसके अंदर। थर्ड हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोस लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ किस तरह से हमारे पास होता है, V1/N1 = V2/N2। सो दिस लॉ इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ होता है दैट इज़ कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। फिर फॉर्मूला है जर्नल गैस इक्वेशन के हमारे पास इसके अंदर। और जर्नल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, दिस इज़ PV = nRT। दिस इज़ कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। जब हम जर्नल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए P फॉर व्हाट, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर व्हाट, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल, R इज गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जर्नल गैस कांस्टेंट, while T इज़ टेम्परेचर। T हमारे पास टेम्परेचर है। अब यहाँ यूनिट्स हमारे पास होती हैं। प्रेशर की यूनिट हमें, चूँकि हमें यहाँ पर R की जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या रखनी होती है, 0.0821 ये रखनी पड़ती है हमें वैल्यू इसकी। अगरचे इसकी वैल्यू 8.314 भी होती है या 8.315 भी होती है, बट हम इस वैल्यू को नहीं रखते, हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो ये केमिकल, ये वाली वैल्यू जो होती है ये इसकी SI यूनिट में होती है, SI सिस्टम में। और ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे पास केमिकल यूनिट्स के अंदर। तो 0.0821 रखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर गैस कांस्टेंट में 8.315 रखते हैं, केमिस्ट्री में 0.0821 रखते हैं। और इस बिहाफ पर चूँकि अब ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की होती है, तो जब हमने प्रेशर को ATM में रखा होता है तब कैलकुलेट की होती है। तो प्रेशर हमेशा यहाँ पर किस में होना चाहिए, ATM में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, हमेशा डेसीमीटर क्यूब में या फिर लीटर में। मोल तो आपको पता है वो हमेशा किस में रहेगा, मोल में रहेगा। टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर प्रेशर ATM में नहीं टोर में है तो क्या करेंगे, अगर टोर में दिया हुआ है, कोई भी टोर दिया हुआ है तो टोर को हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 760 कर देंगे तो फिर वो ATM बन जाएगा। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है या मिलीलीटर में दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा, मतलब DM क्यूब में आ जाएगा। अगर मास दिया हुआ है तो मास को हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो हमें मोल पता लग जाएगा। अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन बन जाएगा। तो ये जर्नल गैस इक्वेशन पे इस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को फिर हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, PV = mRT/M। अगर आपको मोल की बजाय मास दिया जाए तो हम मोल्स को ओपन अप कर देंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। और डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम को जब आप सेपरेट करेंगे तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा Pm/RT इफ़ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ गैस। So these two equations, these two formulae are derived from this one. So they are same. They are not the different formula. ठीक है. So
तो नेक्स्ट वन के जनरल गैस इक्वेशन के बाद हमारे पास एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन कैसे बनती है? बॉल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाने से कंबाइंड गैस इक्वेशन बन जाती है। ये बॉल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो कम्बिनेशन से बन रहा होता है। दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक होती है एक और लॉ, इसके अंदर है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी इसको हम कहते हैं, जो इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि कौन सी गैस फास्टर डिफ्यूज़ करेगी, कौन सी गैस स्लोअर डिफ्यूज़ करेंगे। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए वी हैव आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। तो दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन के कंपैरिजन करने के लिए रेट ऑफ गैस ए, रेट ऑफ गैस बी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेंसिटी की सूरत में, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी ओवर डी ए। मतलब डेंसिटी दिया हुआ तो दिस फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास दिया है तो दिस फार्मूला। और नेक्स्ट हमारे पास एक हमारे पास इक्वेशन होती है जिसको हम लोग डाल्टन्स लॉ, एक और फॉर्मूला है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस को कैलकुलेट करने के लिए उसके हमारे पास जो है वो 2-3 फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है कि अगर आपको टोटल प्रेशर किसी भी गैस का बताना है, तो जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं गैसेस के P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn, मतलब जितने भी गैसेस अगर एक कंटेनर के अंदर हैं उनके तमाम पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करने से आपको टोटल प्रेशर पता लग सकता है। मतलब अगर 3 गैसेस हैं तो तीनों गैसेस के प्रेशर को प्लस कर दें तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स प्रेशर, बट इट इज़ फॉर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। द गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग, बिकॉज अगर वो रिएक्ट करेंगे तो दैट से बात है कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, फिर वो गैस रहेगी नहीं उसके अंदर। और अगर पार्शियल प्रेशर आपको किसी गैस का बताना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो दिस इक्वेशन विल बी फॉर कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। अगर आपको किसी ड्राई गैस का प्रेशर बताना है P ड्राई, तो किस तरह से आप बता सकते हैं कि या ड्राई गैस का तो वेट गैस है या मॉइस्ट गैस, जो गीली गैसेस होती हैं, मॉइस्ट गैस के प्रेशर को माइनस कर दोगे किससे? वाटर के प्रेशर से, तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर पता लग जाएगा। सो दिस इज़ फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर ऑफ द गैस विच इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। तो पानी पर अगर गैस कलेक्ट की जा रही है तो फिर उसके लिए ड्राई गैस के प्रेशर का ये फार्मूला। सो दीज आर एक्चुअली द फार्मूला विच वी विल यूज़ इन चैप्टर नंबर 2, द स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसियस पोर्शन। क्लियर है बात समझ में आ रही है? सारे फॉर्मूले लेकिन कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूले देखे होंगे उसको। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेते हैं, जैसे बॉल्स लॉ के देखते हैं। ठीक है, जैसा कि फेयर इज अ क्वेश्चन। सो इनिशियल प्रेशर इज 600 torr, initial volume is 200 ml। तो प्रेशर, फाइनल प्रेशर विल बी 800 torr। फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम। तो ये कैलकुलेशन हो सकती है इसकी। तो ये किस लॉ से, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको? इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और फाइनल प्रेशर बॉल्स लॉ से हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल्स लॉ से हो जाएगा, दैट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो दिस विल बी V2 निकालना है तो V2 बराबर हो गया P1 V1 अपॉन P2। P1 इज 600 इंटू 200 डिवाइडेड बाई P2, दिस इज 800। जीरो कैंसिल, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ठीक है, तो 300 डिवाइड बाई 2, तो आंसर विल बी 150। और चूँकि हमने वॉल्यूम निकाला तो हमें दिस इज बॉल्स लॉ, सिंपल। ठीक है, मैं समझ में आई बात किस तरह से बॉल्स लॉ को न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मतलब इसको वर्डिंग्स में लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर इज दिस एंड फाइनल वॉल्यूम इज दिस। फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम व्हेन फाइनल प्रेशर विल बिकम दिस। ठीक है, सो यू कैन डू इट इजली। ईजी है ना भाई? तो एप्टीट्यूड के अंदर बस इस तरह सिंपलेस्ट वे पर आते हैं, मतलब आप जस्ट पुट करें वैल्यूज़ को और आप आंसर निकालें बस। तो बहुत घुमाए फिराएंगे नहीं आपको, तो फिर तो न्यूमेरिकल हो जाएगा वो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप मैं इस तरह से बनाता हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर इज़ 200 केल्विन, इनिशियल वॉल्यूम इज़ 300 ml, फाइनल टेम्परेचर इज़ बिकमिंग 300 केल्विन, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। सब कौन सा फार्मूला लग जाएगा इसके अंदर? विच फार्मूला वी विल यूज़? 400 लगेगा। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, तो हमें क्या निकालना है? V2 निकालना है। V2 इक्वल टू V1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया? फाइनल वॉल्यूम। V1 है हमारे पास 300, T2 है 300, दोनों 300 है, डिवाइड बाई T1 हमारे पास है 200, तो 0 0 कैंसिल। तो ये हमारे पास हो गया 900 हो गया, 3 3 9 900 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 450 ml। ठीक है भाई, सिंपल है क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि अ कंटेनर, क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ कंटेनर कंटेन्स 20 मोल्स ऑफ अ गैस, या अब मैं उसके वॉल्यूम बना देता हूँ कि 5 लीटर कंटेनर कंटेन्स 20 मोल्स ऑफ अ गैस। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम व्हेन 5 मोल्स ऑफ गैस आर एडेड टू इट। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि 5 लीटर का कंटेनर है, 20 मोल गैस है, बताए फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा जब 5 मोल गैस का और ऐड किया जाएगा उसमें? कौन सा लॉ लगेगा इसमें? एवोगाड्रोस लॉ लगेगा, बिकॉज वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच का रिलेशनशिप आपको मौजूद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें V2 निकालना है, तो V1 अपॉन N1 इंटू N2। तो V2 निकालने के लिए इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर है, डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 20 है। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? फाइनल मोल्स कितने हैं? 5 है। यस, 25 है, 5 नहीं हो सकते हैं, बिकॉज कह रहे हैं व्हेन 5 मोल्स ऑफ गैसेस आर एडेड टू इट। 5 मोल्स गैस ऐड किए जा रहे हैं, पहले सब 20 थे ना, तो फाइनल में 5 और ऐड हो गए हैं, तो 25 हो गए, 25 हो गए। ठीक है, एक तो 25 है, तो नाउ द आंसर विल बी देयर, कुछ भी आंसर निकल सकता है। दैट इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और 25 डिवाइड बाई 4 12.5 का भी आधा 6.25 यूनिट आ जाएगी लीटर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें जनरल गैस इक्वेशन किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। जनरल गैस इक्वेशन के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं कि अगर आपको लेट्स से कि आपको वॉल्यूम मालूम करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, प्रेशर दे दिया जाए आपको 3 atm और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये चलो मास दे दिया जाए आपको, दैट इज़ 46, मास दे दिया जाए आपको लाइक 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और टेम्परेचर आपको दे दिया जाए 300 केल्विन, और आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए। सो नाउ दिस क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग जनरल गैस इक्वेशन, है ना। आपसे वॉल्यूम पूछा गया, प्रेशर, मास और टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें दे दी गई हैं। सो हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT, NRT मतलब MRT अपॉन कैपिटल M। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू MRT अपॉन MP। अब मास यहाँ पर हमारे पास है 32, R होता है 0.0821, टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है तो दैट इज़ 32, प्रेशर आपके पास है 3 atm। ठीक है, 32 कैंसिल हो गया, 3 1 हो गया, ये 3 ये 100 हो गया। ठीक है, 0.08 to 100 से होगा जब ये मल्टीप्लाई, हो जाएगा 8.21, और यूनिट आ जाएगी आपके इसके पास डेसीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से जनरल गैस इक्वेशन इस तरह पुट हो सकता है। अब चाहे नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाए आपको, या आपको मास भी दिया जा सकता है। तो हमारी बात किस तरह से हो सकता है, अब इसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंड्स। ठीक है,
अच्छा, डेंसिटी भी फाइंड आउट करने का ही जा सकती है। जैसे कि क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया कि प्रेशर दे दिया गया 2 atm का, ठीक है, और गैस जो है वो दे दी गई, और टेम्परेचर आपको दे दिया गया जैसे 100 केल्विन, और जो आपको प्रेशर दे दिया गया है, गैस जो आपको दे दी गई है वो गैस आपके पास मिसाल के तौर पर मीथेन गैस है, CH4 है, और आपसे कह रहे हैं भाई डेंसिटी बताइए इसकी। तो अब डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है, डेंसिटी इक्वल टू PM/RT, ठीक है। इसी से हमने अरेंज किया मास अपॉन वॉल्यूम को सेपरेट आउट करके, PM/RT आ गया। तो प्रेशर इज़ 2, ये मीथेन गैस है तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 16, R इज़ कॉस्ट कॉन्स्टेंट 0.0821, और टेम्परेचर इज़ 100 केल्विन। तो ये 21 हो गया, ये 250 हो गया। इसके बाद फर्दर इसकी थोड़ी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी, तो ये कोई भी आंसर आपके पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी को इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यूनिट हो जाएगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, चूँकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास की यूनिट ग्राम हो गई और वॉल्यूम हो गया डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी इस तरह से किसी भी गैस की आ सकती है अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाए तो उस कंडीशन में, वरना डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है, बट जब गैस लॉस से हम कर रहे होते हैं तो हम इस तरह निकाल रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, किस तरह जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, किस तरह से जो है वो हम ये डेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कंबाइंड गैस इक्वेशन के क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं किस तरह से आ जाएंगे। इनिशियल प्रेशर दे दिया 100 टोर, इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दिया 200 ml, इनिशियल टेम्परेचर आपको दे दिया 300 केल्विन, फाइनल प्रेशर दे दिया आपको 400 टोर, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम आपको दे दिया गया 500 ml, और आपसे कह दिया गया भाई फाइनल टेम्परेचर बताइए। अब जाहिर सी बात है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों के अंदर वेरिएशन आ रही है, तो उसका मतलब ये हमारे पास कंबाइंड गैस इक्वेशन से बनेगा। जब बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ से नहीं बन सकता, ये बन जाएगा V1 P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। T2 निकालना है, T2 इधर क्या, बाकी चीज़ें इधर लें, P2 V2 T1 अपॉन P1 V1। P2 हमारे पास क्या है 400, V2 क्या है 500, T1 क्या है 300 अपॉन P1 क्या है 100, और V1 क्या है 200। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 2 और ये होगा 200। 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, और 1000 को 3 से किया 3000 हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर क्या गया 3000 केल्विन, आंसर क्लियर है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास इस तरह से कंबाइंड गैस इक्वेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से ग्राम्स लॉ का भी एक बता देता हूँ, डेंसिटी से नहीं आता नॉर्मली, ये पहले वाले से आ रहा होता है, ठीक है। पहले वाली बता देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड O2 गैस इज डैश। मीथेन और ऑक्सीजन गैस की रेट और डिफ्यूजन की कंपैरिजन करनी होगी, मतलब कौन सी गैस फास्टर और कौन सी स्लोअर डिफ्यूज़ करती है, रेशो वाइज आपको बताना होगा। तो जब डिफ्यूजन की बात आ जाएगी तो यही फॉर्मूला लगेगा RA/RB इक्वल टू √MB/MA। इसमें बस ये याद रखना है कि MB जो है ना अंडर के अंदर जो भारी गैस होगी, हाई मॉलिक्यूलर मास वाली जो गैस होगी ना वो ऊपर आ जाएगी, और लो मॉलिक्यूलर मास वाली नीचे आ जाएगी, बस ये याद रखना है। तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ऊपर आ जाएगी और मीथेन गैस नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा RCH4 अपॉन RO2। तो रेट ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ ऑक्सीजन ये बराबर हो गया अंडर ये 32 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो ये RCH4 अपॉन RO2, ये क्या आ गया, 2 का रूट क्या निकलता है 1.414, अंडर√2 का आंसर यही आता है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1.414, मतलब मीथेन गैस विल डिफ्यूज 1.414 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस बिकॉज इट इज़ लाइटर गैस। हाँ
अगर भारी के ऊपर रखेंगे तो हाफ का 0.5 का रूट आ जाएगा। मतलब देखो क्यों नहीं रखते हैं बच्चा, सवाल तो ये हो सकता है ए और बी में तो कुछ भी हो सकता है, जनरल टर्म्स है, फिर अजीब सा आ जाएगा ना। मतलब अभी देखो अभी क्या रहा है, मीथेन गैस विल डिफ्यूज 1.4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, ये एक सेंस बनता है। अगर आप ऊपर रख देंगे ना, अगर रिवर्स कर देंगे इसको तो आ जाएगा मीथेन ऑक्सीजन गैस विल डिफ्यूज 0.5 टाइम्स फास्टर देन या 0.5 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। और ये बड़ी इलॉजिकल सी बात है, 0.5 टाइम्स फास्टर तो हो ही नहीं सकती ना कोई चीज़, 0.5 टाइम्स फास्टर कैसे हो सकती है? मतलब वो चीज़ हल्की है। फिर अगर मैं तुमसे ये कहूँ ना मैं तुमसे 0.5 टाइम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मैं तुमसे आधा इंटेलिजेंट हूँ। अगर कोई बोले मैं तुमसे आधा गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो आधा गुना ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, वो कम हो जाता है, तो इलॉजिकल हो जाता है फिर वो स्टेटमेंट। बात समझ में नहीं आ रही? इसलिए भारी को ऊपर रखते हैं तो लॉजिकल स्टेटमेंट आ रही होती है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3.5 टाइम्स 10 टाइम्स, और 0 पॉइंट समथिंग टाइम्स फास्टर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, फिर वो तो स्लोअर हो जाती है। बस समझ में आ रही है? लॉजिकली बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, भारी गैसेस को ऊपर रखते हैं, लाइटर को नीचे, वरना बात बिल्कुल परफेक्ट है आपकी, आंसर सही है, मैथमेटिकली आंसर सही है, रेट तो कैसे निकालो वैसे निकालो, बात तो एक ही है, बट स्टेटमेंट सही बनती नहीं उसमें। अच्छा नेक्स्ट है इसके बाद, जैसे कि अब मैं बता दूँ डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि एक हमारे पास गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसकी 5 atm प्रेशर दे दी गई है, और इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन गैस रख दिया गया 2 atm प्रेशर पर, और ये रख दिया हमारे पास तीसरी गैस हमारे पास दे दी गई, दैट इज़ ज़ीनॉन गैस, वो 10 atm प्रेशर पे, और आपसे कह रहे हैं बताएं टोटल प्रेशर कितना होगा इसका। तो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ दिस 3 पेयर ऑफ गैसेस? सो देयर वी आर यूजिंग डेल्टास लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जितने गैसेस हैं सबको ऐड कर दिया जाए, तो PT इक्वल टू 5 + 2 + 10, तो 17 हो गया, 17 atm आंसर। ठीक है, मतलब डेल्टास लॉ ये कहता है ना कि जो पार्शियल प्रेशर से उनको जब ऐड कर देंगे टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा। अच्छा अगर सेम अगर इसी तरह से क्वेश्चन अगर चेंज कर दूँ, अगर मैं कह दूँ कि अमोनिया गैस का प्रेशर 5 atm है और HCl गैस का प्रेशर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का प्रेशर 2 atm है, तो अब टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? यस 7 atm, बट ये कोई आंसर नहीं आएगा इसका, नो आंसर विल बी देयर, नॉन ऑफ दीज आएगा। क्यों? बिकॉज दीज टू आर द रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। ना अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, दैट इज़ अ वाइट कलर्ड गैस। तो रिएक्टिंग गैसेस नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़ीनॉन ये आपस में कभी रिएक्शन नहीं करेंगे। नाइट्रोजन तो स्टेबल गैस इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा, स्टेबल है ना, चूँकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो रिएक्शन नहीं करेगा। ज़ीनॉन नोबल गैस है तो रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन रिएक्टिव तो है बट करे कैसे रिएक्शन, तब दोनों कर ही नहीं रहते, बात समझ में आ गई? तो इसके लिए तीनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी वो दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे, दैट्स वाई इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता। यहाँ डाल्टन्स लॉ फेल हो जाएगा बिकॉज वो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक्स को भी चलाना पड़ता है अपने। अच्छा आप पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं अगर आपको टोटल प्रेशर दे दिया जाए गैसेस का, मतलब टोटल प्रेशर दे दिया गया गैसेस का क्या 5 atm है भाई, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको दे दिए गए कि भाई 10 मोल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल आपको दे दिया गया गैस का भाई 20 मोल है। आप बताइए प्रेशर ऑक्सीजन गैस का कितना होगा? मतलब टोटल प्रेशर देकर आपसे पार्शियल प्रेशर आपसे पूछ लिया गया, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज, अगर पार्शियल प्रेशर आपको ऑक्सीजन गैस का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस के आप ले लें, कितने हैं वो 10 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है भाई 20 है, और प्रेशर कितना 5 है, तो ये 5 1 5 5 4 20, तो यहाँ पर ये हमारे पास 10/4 मतलब दैट इज़ 2.5, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 2.5 atm। तो दूसरा जो गैस होगा उसका भी 2.5 ही आ जाएगा, जो टोटल 5 है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि टोटल प्रेशर निकालना हो, पार्शल दिया हो टोटल निकालना हो, ऐसा हो सकता है टोटल प्रेशर दिया हो पार्शल निकालना हो। तो दिस इज़ फॉर टोटल प्रेशर, दिस इज़ फॉर पार्शल प्रेशर ऑफ अ गैस, मतलब अलग प्रेशर किसी गैस का। मॉइस्ट और ड्राई गैस के भी मामला आ सकते हैं, ये बहुत सिंपल सवाल होता है। भाई गैस है वाटर में कलेक्ट की गई है, उसका प्रेशर आपके पास आ गया 10 atm, और जबकि वाटर का प्रेशर जो खुद वाटर वेपर्स का प्रेशर है वो हमारे पास 2 atm है। आप बताइए कि इसी का ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा इसके? तो सूखी गैस का प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? पी ड्राई कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? पी मॉइस्ट में से आप किसको माइनस कर दें? H2O को माइनस कर दें। तो मॉइस्ट का प्रेशर कितना है 10 - 2, तो कितना आ जाएगा
8 ATM आ जाएगा किसका प्रेशर, ड्राई गैस का। तो खुश्क गैस का प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो गीली गैस उसमें से पानी का प्रेशर निकाल देंगे, सूखी गैस बच जाएगी। ठीक है, तो ये भी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है कि हम ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करने के लिए हम डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह डाल्टन्स लॉ के सिंपल न्यूमेरिकल्स हो गए, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स, और एप्टीट्यूड में बेसिक न्यूमेरिकल्स ही आस्क किए जाते हैं। अब इंटर में जब तुम जाओगे तो वो बड़ा एक लंबी चौड़े न्यूमेरिकल उसके होते हैं, है ना, प्रेशर ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर के हवाले से। तो सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, सारे फॉर्मूले पे वर्कआउट कर लिए।